मैं संजय यादव। नेक्स्ट वीडियो में आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि लास्ट में कुछ पाठनीति प्रश्न दिए गए हैं। यदि पाठनीति प्रश्नों का जवाब यदि आप लोगों को दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा। तो कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर उसका भी आंसर बताइए। तो आज हम लास्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझ लें या लास्ट हेडिंग समझ लें, जो भी आज मैं बताने जा रहा हूं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू करूंगा सॉल्यूशन। तो कुछ लास्ट में पाठनीति प्रश्न दिए गए हैं। उन पाठनीति प्रश्नों को जितने वीडियो हम पिछले पढ़ा चुके हैं उसमें सभी उस पाठनीति प्रश्न जो दिया गया पिछले वीडियो में सबका जवाब है। तो ध्यान से देखिए और ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं इसका वीडियो डाल चुका हूं। आप जो बच्चे हैं पकड़ने लायक होंगे तो पकड़ लेंगे तुरंत। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाठनीति प्रश्न किताब से हम पढ़ रहे हैं और यह प्रश्न आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकता है? इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार? पहला प्रश्न, ये पाठ निहित प्रश्न का मैं आंसर देने जा रहा हूं, जो 1.19 का आंसर मैं दे रहा हूं एनसीईआरटी की बुक से। तो प्रश्न मैं पढ़ चुका हूं कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है किस प्रकार दोष उत्पन्न हो जाते हैं और कौन इसके भौतिक गुण कौन कौन से प्रभावित हो सकते हैं। तो हम बता चुके हैं कि 0 केल्विन ताप पर, एक बार और ध्यान से सुने, 0 केल्विन ताप पर यदि किसी माना गया कोई भी क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, कोई ठोस 0 केल्विन ताप पर क्रिस्टलीय होता है। लेकिन जब ताप बढ़ाते हैं, ताप में जब वृद्धि करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसमें जो उपस्थित जो कण है या आयन है उनमें अनियमितता आ जाती है। जब अनियमितता आ जाती है जिसके फलस्वरूप इनके गुणों में कोई न कोई परिवर्तन हो जाता है। तो कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन रिक्त हो सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिक्त हो सकते हैं तो उसकी चालकता प्रभावित हो सकती है। उस क्रिस्टल के रंग भी बदल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि NaCl है, NaCl को सोडियम के वाष्प पे गर्म करते हैं तो ऐसी स्थिति में F केंद्र उत्पन्न हो जाता है। तो F केंद्र उत्पन्न हो जाता है तो क्रिस्टल का भौतिक गुण परिवर्तन हो गया, रंगीन हो गया। उसकी चालकता भी प्रभावित होगी, चालकता में भी परिवर्तन होगा और इसके साथ साथ चुंबकीय गुणों में भी परिवर्तन हो सकता है। याद कीजिए, एक प्रश्न था फेरी चुंबकत्व। फेरी चुंबकत्व को यदि मान लेते हैं गर्म करते हैं तो फेरी चुंबकत्व में भी आकर्षण विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो आकर्षण बल उत्पन्न करता है। लेकिन उसे गर्म कर देते हैं तो फेरी चुंबकत्व अनुचुंबकत्व में परिवर्तित हो जाता है। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार के दोष उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की रिक्तिकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, चालकता भी प्रभावित हो सकती है और इसके अलावा क्रिस्टल के रंग भी बदल सकते हैं जिसमें F केंद्र उत्पन्न हो सकता है। तो इसका जवाब ये हुआ। नंबर दूसरा है 1.20। प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, निम्नलिखित किस प्रकार का स्टोइकियोमेट्रिक दोष दर्शाते हैं? नंबर 1 है जिंक सल्फाइड, दूसरा है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका आंसर क्या है? जिंक सल्फाइड में कौन सा दोष है भाई? फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष है। इसमें क्या है भाई? ये दोनों दोष याद करो। हमने कहा था कि सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें
फ्रैंकल दोष और साटकी दोष ये दोनों बदल जाता है। इसमें केवल फ्रैंकल दोष, ये फ्रैंकल और साटकी दोष दोनों इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें फ्रैंकल दोष, अच्छा प्रश्न के फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, साटकी दोष किसे कहते हैं। अब इसको बताना फिर करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि बता चुके हैं वीडियो इसका कि फ्रैंकल दोष कैसे उत्पन्न होता है, साटकी दोष कैसे उत्पन्न होता है। नंबर 30 अगला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, 1.21 स्क्रीन पर दिखाई देगा। समझाइए कि एक उच्च संयोजी धनायनों को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तियां किस प्रकार प्रविष्ट होती हैं। तो याद करो कि एक हमने दोष पढ़ाया था जिसका नाम था धातु आधिक्य दोष, याद पड़ा? क्यों में से याद पड़ा कि नहीं? धातु आधिक्य दोष। तो धातु आधिक्य दोष में किस प्रकार की रिक्तियां होती हैं भाई? तो इसमें क्या होता है कि कोई गलित आयनिक कंपाउंड है, जैसे मान लेते हैं कि NaCl है, ये गलित आयनिक कंपाउंड में अगर कोई थोड़ा सा मात्रा और आयनिक कंपाउंड का डाल दे तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये सोडियम, ये प्लस है सोडियम का है, ये माइनस क्लोराइड का है, ये प्लस है ये माइनस है। इसी तरह इसको हम इस तरह एडजस्ट कर दे आयनों को, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, प्लस माइनस। तो अगर मान लेते हैं कि इसमें ये सोडियम ये Na प्लस सोडियम है, ठीक है, इसमें अगर हम थोड़ी सी मात्रा आयनिक कंपाउंड का स्टार्चियम क्लोराइड डाल दे रहे हैं तो यहाँ पर SR2 प्लस आयन एडजस्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक और सोडियम का आयन यहाँ पर रिक्त हो जाता है। तो धात्विक आधिक्य दोष में एक N पॉजिटिव आयन, जिसे सोडियम का आयन यहाँ पर रिक्त हो जाता है आधिक्य दोष में। तो धातु आधिक्य दोष के अंतर्गत किसी गलित आयनिक कंपाउंड के अंतर्गत यदि अन्य आयनिक कंपाउंड इसमें अपमिश्रण कर देते हैं तो अपमिश्रण के फलस्वरूप एक Na प्लस के जो स्टार्चियम आयन आ जाता है, एक और Na प्लस को यहाँ पर रिक्त हो जाता है, यह दोष उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, जिन आयनिक ठोसों में धातु आधिक्य दोष के कारण ऋणायनिक रिक्तियां होती हैं वे रंगीन होते हैं, इसे उपयुक्त उदाहरण दे करके समझाइए। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जितने क्षारीय हैलाइड होते हैं, क्षारीय हैलाइड का मतलब क्या? NaCl, KCl, LiCl, ये इसको कहते हैं क्षारीय हैलाइड, ठीक है। अगर ये देखा गया कि जितने ये क्षारीय हाइलाइड होते हैं और इन क्षारीय हाइलाइडों में एक ऋणात्मक आयन हट जाता है और हट जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है उसको हम क्या बताए थे, वो F केंद्र कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि यही चीज यहाँ पर देखें, NaCl का ही हम उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, NaCl का ही उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं। तो ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na माइनस और ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, एक दूसरे के विपरीत इस तरह चिन्ह हम यहाँ पर लगा दिए, इसी तरह भर दिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं ये सोडियम का Na प्लस है, ठीक है, इसको सोडियम के वाष्प हम गर्म करते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया, और त्याग दिया तो सोडियम के यदि वाष्प से गर्म करते हैं तो यह यहाँ पर Na आ जाता है, तो इसको Na प्लस इलेक्ट्रॉन ये आ जाता है, इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ से या कहीं से भी Cl माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिक्त हो जाता है। तो रिक्त हो जाता है, इसके स्थान पर जो इलेक्ट्रॉन सोडियम का बाहर निकल आता है ये एडजस्ट हो जाता है। जब एडजस्ट हो जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, F केंद्र, या इसको हम क्या कहते हैं, वर्ण केंद्र। और इसके कारण ही क्या होता है,
क्रिस्टल क्या होता है, रंगीन हो जाता है। तो हम जानते हैं, पढ़ा चुके हैं, NaCl ये पीला रंग क्यों हो जाता है, यफ केंद्र के कारण। KCl बैगनी हो जाता है। ये कौन सा रंग हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। पिछले वीडियो में इसको विस्तृत रूप से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ग 14वें के तत्व को n प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करना, यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होनी चाहिए। बहुत आसान सा प्रश्न। 14वें वर्ग n प्रकार, बेटा आप बता चुके हैं ये कौन सा है, 1.23 का आंसर। अगर 14वें वर्ग के तत्व में यदि n प्रकार का आपको अर्धचालक, n टाइप जो है सेमीकंडक्टर यदि फॉर्मेशन करना है, निर्माण करना है, तो इसमें क्या करते हैं, 15वें यहाँ पर होगा, आंसर होगा 15वें वर्ग के तत्व से संबंधित है। याद पड़ा, याद पड़ा कि नहीं। n प्रकार के टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो किस वर्ग के एलिमेंट डालते हैं, 15वें के, इसमें 5 संयोजकता होती है। p प्रकार के अगर p प्रकार के टाइप के बनाना होगा तो क्या होगा, 14वें वर्ग में 13वें वर्ग का डालते हैं जिसकी संयोजकता 3 होती है। तो ये आंसर होगा 15वें वर्ग के तत्व से संबंधित है। और ये 1.24 लास्ट प्रश्न है। अब यहीं पर इसका आंसर दे देने जगह नहीं है। 1.24 प्रश्न है, किस प्रकार के पदार्थ से अच्छे अस्थायी चुंबकत्व बनाए जा सकते हैं, लौ चुंबकी अथवा फेरी चुंबकी। अपने उत्तर का औचित्य बताइए, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो बेटा यहाँ बताया जा चुका है कि अच्छा चुंबकत्व गुण किसमें आता है, लौह चुंबकत्व। ये क्यों आता है, यह एक ही दिशा में ये डोमेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं। एक ही दिशा के तरफ डोमेन बनाने के कारण ही इसके अंदर प्रबल आकर्षण बल आ जाते हैं और अस्थायी होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से बाहर भी यदि निकाल देते हो तो वह अस्थायी रूप से उसमें चुंबकत्व गुण विद्यमान होता है। अब फेरी चुंबकत्व क्या है भाई, फेरी चुंबकत्व में भी चुंबकत्व गुण उपस्थित होता है, परंतु इसके अपेक्षा दुर्बल होता है। इसके अपेक्षा फेरी चुंबकत्व में क्या होता है, दुर्बल होता है। तो लौह चुंबकत्व में धातु में निकिल है, कोबाल्ट है, आयरन है, ठीक है, और क्रोमियम डाइऑक्साइड है। फेरी चुंबकत्व में क्या है भाई, फेराइट है, Fe3O4 है। तो यह मैग्नेटाइट, फेराइट नहीं, इसको हम कहेंगे ये मैग्नेटाइट है, और फेराइट भी है Mg F2O4। तो दोनों में लौह चुंबकत्व गुण होता है। यह इसमें क्या होता है कि इसका डोमेन एक दिशा के तरफ होता है, जिसके कारण प्रबल चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है, अस्थायी होता है। और फेरी चुंबकत्व में क्या होता है, फेरी चुंबकत्व में क्या होता है कि फेरी चुंबकत्व में ऊपर 2 समरेखण होते हैं और एक नीचे प्रति समांतर होता है। मतलब समरेखण समांतर 2 ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, यह क्रम इसी तरह चलता है। तो जिसके कारण इसके अपेक्षा ये दुर्बल चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है। तो यहां पर हमने बताया था कि निकिल, कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम ऑक्साइड है, लेकिन जो फेरी चुंबकत्व में क्या है, मैग्नेटाइट है और फेराइट है। तो इसका आंसर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो अब इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो था, और यदि आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो जरूर जो है सब्सक्राइब करें, और लास्ट में एक घंटी होगी उसको भी आप दबा दें ताकि आपको सूचना नया वीडियो डालेंगे तो मिलती रहे। और मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा इसी का, जिसका नाम होगा सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ
नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर होंगे। नमस्कार।